Hi, my name is Ankit and you are watching me here on my official YouTube channel SSC for Sure Official। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से SSC फॉर श्योर ऑफिशियल में। पिछले 2 दिनों से लगातार मैंने आपको SSC CPO 2020 के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। परसों यानी कि 17 तारीख को SSC CPO 2020 का नोटिफिकेशन आया था। कल मैंने उसके बारे में एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया था, कैसे आपको किक स्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने में जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होता है उसका सिलेबस। तो आज इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिनको फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले चले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CPO 2020 के बारे में। तो एक बेसिक सा सवाल होता है कि हमको दिल्ली पुलिस के बारे में तो पता है कि दिल्ली पुलिस में हम सब इंस्पेक्टर लगते हैं। CAPF में कौन कौन सी कोर्सेज आती हैं उनके बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। तो आपको ये लोगो दिख रहा होगा, एक BSF, देन CISF, उसके बाद CRPF और फिर SSB सशस्त्र बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सशस्त्र सीमा बल। और ये तो आपको पता है ये दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो कई लोगों की ड्रीम जॉब होती है ना, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है या CISF में सब इंस्पेक्टर बनना है ना, BSF में जाके दुश्मन से लोहा लेना है या CRPF में जाना है या SSB में ज्वाइन करना है। तो ये सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। सभी भारत माता की सेवा करने के लिए फोर्सेस हैं, है ना, वन वे टू सर्व द नेशन। तो कैसे हम इनमें फौज में नौकरी पा सकते हैं? तो सबसे आसान सा जो तरीका है जो एक सम्मानित पोस्ट तक आपको पहुंचाता है वो है CPO एग्जाम। SSC इसको कंडक्ट कराता है। इसके सिलेबस के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टायर 1 और टायर 2 के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इनके बीच में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होता है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था अपने पिछले वीडियो में, इसमें भी थोड़ा सा हिंट मैं फिर से दूंगा। तो सिलेबस में आप देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पहली बात ये अपडेटेड सिलेबस है। इस बार का जो नोटिफिकेशन है मैंने उसकी कटिंग यहाँ पर लगाई हुई है। तो यहाँ पर रीजनिंग में 2 टाइप आएगा, पहला वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल पे आपको पता होगा कि चित्र बने होते हैं, पैटर्न पहचानना होता है, उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। वर्बल में कुछ लिखा होता है, एनालॉजी हो गई या मिसिंग नंबर्स हो गए, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो कंपोनेंट मेन क्यू क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, similarities and differences, space visualization, spatial orientation, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, syllogism, syllogistic reasoning. The topics are semantic analogy, symbolic number analogy, figural analogy, semantic classification, symbolic number classification, figural classification। तो बेसिकली आपको सेम वर्बल में और नॉन वर्बल में मिलेगा। नॉन वर्बल में आपको ज़्यादातर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा और उसमें आपको एनालॉजी पहचाननी होगी, है ना, या कोई सीरीज होगी उसको फाइंड आउट करना होगा। इसी तरीके से जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस एक टॉपिक आता है। 4 टॉपिक आते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया, स्ट्रेटेजी वीडियो में। इस वीडियो के एंड में आपको फ्लैश करेगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person। मतलब आपको एक सेम माइंड को जानना चाह रहे हैं कि आपको आपके आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी है भी या नहीं। इसके साथ साथ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जब जीके कहता है तो कुछ बेसिक से सब्जेक्ट होते हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये कुछ बेसिक से टॉपिक्स होते हैं जिनसे स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं। और एक बड़ा टॉपिक होता है वो होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में हमारे आसपास क्या हो रहा है, डील हो रही है, जैसे इंडो चाइना रिलेशनशिप को लेकर के अभी काफ़ी न्यूज़ चल रही है। इसी तरीके से इंडिया नेपाल के साथ जो ट्रीटी हुई थी उसके बारे में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हिस्ट्री का पार्ट है लेकिन करंट अफेयर्स का भी पार्ट है।
आगे बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया था, अरिथमेटिक और एडवांस, है ना। अरिथमेटिक और एडवांस दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एडवांस का पार्ट देखिए यहाँ से शुरू होता है ट्राइंगल से, ये अलजेब्रा, यहाँ से एडवांस का पार्ट शुरू होता है। बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल्स, अलजेब्रा, सर्च, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, triangle and its various kinds of center, congruence or similarity, circle, chord, tangent, angle subtended by chord of a circle, common tangent of two or more circles, triangles, quadrilaterals, regular polygon। और बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा आपको बात करूँ तो एडवांस में हमारा क्या टॉपिक आता है, अलजेब्रा, उसके बाद आपका आएगा ज्योमेट्री, इसके बाद एक टॉपिक होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दो टॉपिक होते हैं 2D और 3D, है ना। और इसके बाद हमारा होता है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, हिस्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। और एक टॉपिक यहाँ पर रह रहा है वो होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, तो ये टॉपिक है हमारे एडवांस के। और अर्थमेटिक के टॉपिक वही है, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये आते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। तो अगर आप कोई भी एक एसएससी का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ, तो सिलेबस सभी का सिमिलर या सेम होने वाला है। तो इतना बॉदर मत करिए कि आपका सिलेबस अलग अलग होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं रखा है ना। फोर्थ पार्ट होता है, पेपर के 4 पार्ट होते हैं, जनरल रीजनिंग, दूसरा जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सभी के 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है पेपर, है ना। और इसमें आप देखो बस इन्होंने इतना लिख के छोड़ दिया, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज और बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एक्सेट्रा वुड बी टेस्टेड। यहाँ पर पेपर 2 एक होता है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, उसमें इन्होंने कुछ दे के रखा हुआ है, लाइक question in this components will be designed to test the candidate's understanding and knowledge of English language and will be based on error recognition, filling in the blanks, verbs, preposition, articles, vocabulary, spellings, grammar, sentence structure, antonyms, synonyms, sentence completion, phrases and idiomatic use of words and comprehension। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आगे भी वीडियोस आते रहेंगे जिसमें मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, एलैबोरेट करूंगा। तो ये इंग्लिश का पार्ट हो गया। तो आपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों जान लिया, टायर 1 टायर 2, बीच में एक टायर आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का, उसका पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। आपका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एग्जाम कोई भी दे सकता है। एग्जाम के बाद अगर आपको जॉब लेनी है तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो टेस्ट होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, वो होता है मेल्स के लिए मैं बताऊँ, 100 मीटर होता है 16 सेकेंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट्स में, लॉन्ग जंप के 3 चांस मिलते हैं 3.65 मीटर में, और हाई जंप 1.2 मीटर के 3 चांस में, और शॉर्ट पुट आपको 16 एलबीएस का फेंकना होगा 4.5 मीटर 3 चांस में। इसी तरीके से फीमेल्स को कुछ टाइम के रिलैक्सेशन है, और चेस्ट मेजरमेंट में फीमेल के लिए कोई भी क्राइटेरिया मिनिमम नहीं रखा हुआ है। अच्छा, अब आपने एग्जाम को दे दिया है, अब आप सोच रहे हो कि आप कैटेगरी से हो, तो एटलीस्ट आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसमें कोई भी बोनस मार्क्स ऐड नहीं है और कोई भी सेपरेट आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, उतने मिनिमम मार्क्स आपको लेकर के ही आने हैं। तो अगर आपका ये 200 मार्क्स का पेपर है तो इसमें आपको 67 मार्क्स लेकर के ही आने हैं। 30% आपको जनरल कैटेगरी में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स स्कोर करना ही करना है। ओके, पीईटी और पीएसटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके मार्क्स जुड़ते नहीं है। जो भी एक्स सर्विसमैन उसके लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए पीईटी नहीं होगा, ठीक है। पीईटी और पीएसटी जो भी पास करता है वो ही पेपर 2 के लिए एलिजिबल होता है। इसके बाद आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसका आपको बिल्कुल बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं इसके बाद उनको डीवी के लिए बुलाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, सपोज ये मिस्टर ए है मिस्टर बी है, दोनों की मेरिट लगभग सेम गई है, फॉर एग्जांपल 391 दोनों के हैं, तो इसमें आप कैसे, सॉरी 391 ज़्यादा ही हो गए, 341 हो गए, तो अब इसमें कैसे चेक करो। और सपोज करो ये लास्ट कट ऑफ है 341 की, तो मिस्टर ए को नौकरी दी जाएगी या मिस्टर बी को नौकरी दी जाएगी, उसके कुछ मेथड्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो पेपर 2 जो है उसमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, पेपर 2 में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको पहले प्रायोरिटी दे दी जाएगी। अगर ये भी बराबर है उसके बाद डेट ऑफ बर्थ,
ये 92 बॉर्न है, ये 93 बॉर्न है, तो ए जो 92 बॉर्न है यानी कि एज में ज़्यादा है, उनको नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ए को जॉब दे दी जाएगी। अगर ये भी सिमिलर है, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इनका नाम ए से इनका नाम बी से, तो ए को जॉब दे दी जाएगी। सर्टेन क्राइटेरियाज हैं और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया था, आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहली चीज़ आपका मोबाइल नंबर जिससे आप रजिस्टर कर रहे हो वो आपके साथ हमेशा होना चाहिए क्योंकि ओटीपी उसी पे आता है। दूसरा ईमेल आईडी भी आपके पास रहना चाहिए टिल ज्वाइनिंग, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर वो किसी भी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं जो कि आपने पहले रजिस्टर किया था। इसके साथ साथ एड्रेस भी आप चेंज कोशिश करिए, चेंज ना हो। अगर चेंज होता भी है तो आप उसका एक ध्यान रखें, वहाँ पर अगर कोई भी आपके कागज आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं वो आपको मिल जाए। फोटोग्राफ के लिए इस बार क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपको 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर की फोटो आपको एक अपलोड करनी है और उस फोटो के नीचे जिस डेट को फोटो खींची गई है वो डेट यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। तो ये बड़ी बात है, ये इससे पहले नहीं बताया गया था। और जब आप एग्जाम देने जाते हो आपसे 2 सैंपल फोटोग्राफ मंगाई जाती, तो ये दोनों सैंपल फोटोग्राफ यही फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि आपने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें अनअकैडमी आपकी बिल्कुल हेल्प कर रहा है। 22 जून से टारगेटेड बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन बैच, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें कराई जाएंगी, है ना। तो प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप रेफरल कोड यूज करिए SSC फॉर श्योर, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जितना रिजोल्यूशन मेरे एंड से हो सकता है मैं करके दूंगा। सो अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, प्लीज वीडियो को शेयर करना। फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।